वक्फ कानून पर बहस कराने का ये तमाम लोग मुतालबा कर रहे हैं, तमाम अरकान असेंबली, चाहे वो बरसर इख्तिदार पार्टी के नेता हों या फिर हिज़्ब इख्तिलाफ के कुछ नेता, उनकी तरफ से वक्फ कानून पर बहस कराने का मुतालबा किया जा रहा है। और देख लिए, आप देख सकते हैं इस वक्त मार्शल्स के जरिए इंडिपेंडेंट एमएलए कुल्ले को बाहर किए जाने की कोशिश की जा रही है। मार्शल्स ने उन्हें पकड़ रखा। आपसे कुछ देर पहले इन्होंने आपको बताया कि वक्फ कानून, वक्फ अमेंडमेंट कानून की कॉपियां फाड़ी हैं। कल भी इन्होंने कॉपी फाड़ी थी और इनका ये कहना है कि काला कानून वापस लिया जाए और इस पे बहस का मुतालबा कर रहे हैं। बार बार हंगामा बढ़ता देख मार्शल्स ने उन्हें पकड़ रखा है। वहीदुर रहमान पर्रा ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। और वहीदुर रहमान पर्रा इस वक्त आपको बताएं कि क्योंकि कुछ देर पहले ही हमने तस्वीरें वो देखी हैं जब वहीदुर रहमान पर्रा को बाहर कर दिया गया ऐवान से। वहीदुर रहमान पर्रा पीडीपी के रुकने असेंबली हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वहीदुर रहमान पर्रा साहब, आपको अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें देखी हैं, ऐवान से बाहर कर दिया गया है, क्या मांग कर रहे थे आप? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर हमने एक रेजोल्यूशन लाया था दैट वी शुड यूनानिमसली, देयर आर 60 एमएलएस हु आर मुस्लिम्स इन दिस हाउस। और जम्मू कश्मीर एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। हमने कहा जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटका में रेजोल्यूशन पास हुआ वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, इस हाउस को भी 24 करोड़ मुसलमानों की नजर है इस हाउस पे, दैट वी शुड यूनानिमसली पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट। आप हमारी जियारतों पे, मस्जिदों पे, दरगाहों पर हमारे मजहबी मामला में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, हमें ये कबूल नहीं है। उसके लिए हमने रेजोल्यूशन दिया और इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें वहां से मार्शल आउट कराया। इनका स्पीकर, इनकी हुकूमत जो इस वक्त बीजेपी की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो खुद रेजोल्यूशन पेश करने की बात कर रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ये कह रही है कि इसमें बहस की मांग कर रहे हैं। इनकी हुकूमत है। इनके चीफ मिनिस्टर कल किरेन रिजिजू साहब का रेड कार्पेट वेलकम कर रहे थे ट्यूलिप गार्डन में। दे आर हेल्पिंग बीजेपी और ये ड्रामा कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा रेजोल्यूशन टेबल हुआ है, ये रेजोल्यूशन पास क्यों नहीं कर रहे हैं? वी आर आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, वी आर द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट विद 50-60। तो जब आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपकी जब मांगे वक्फ कानून को लेकर एक ही है, तो फिर आखिर ये अलग अलग की तस्वीरें कैसे दिख रही हैं, क्यों दिख रही? नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो टीवी पे आप देख रहे हैं जी, वो सिर्फ धोखा है। ये इस वक्त इनके चीफ मिनिस्टर साहब हाउस में क्यों नहीं है? वो ट्यूलिप गार्डन में किरेन रिजिजू को फूल दिखाने चले थे जब मुसलमानों की मस्जिदें, जब मुसलमानों की जियारतें, मुसलमानों के कब्रिस्तान पर दावा हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया? हंगामा किया या रेजोल्यूशन पास किया? दे आर हेल्पिंग बीजेपी। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब दिखाने के लिए कुछ और है नेशनल कॉन्फ्रेंस और करने के लिए कुछ और? बिल्कुल। जो 370 पे किया, एक रेजोल्यूशन डाइल्यूट करके पास किया, स्टेटहुड पे किया, अब वही वक्फ के मसले, जो मजहबी मसला है, उस पर भी इन्होंने वही कोशिश की, सिर्फ तमाशे से। और दे आर ट्राइंग ब्लॉकिंग अवर रेजोल्यूशन against the Waqf Amendment Bill. They are denying the right to protest and dissent in the assembly। और बाकी ये कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है जो आप देख रहे हैं। तो क्या अब क्या होगा? पीडीपी आगे क्या करेगी? क्योंकि आपको तो अभी ऐवान से बाहर निकाल दिया गया है। Table will again raise this issue. We will challenge this. It's not acceptable. We want a resolution in the floor of the House. तो ये समझ से परे वहीदुर रहमान पर्रा साहब, देखिए, पीडीपी हो, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस हो, सभी इस पेज पर एक मत हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अभी देखा जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन भी भिड़ते हुए दिखाई दे रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो जब आप सब एक मत हैं, इस पर एक पेज पर है, फिर ये रस्साकशी कैसी? रस्साकशी ये है कि इन्होंने बीजेपी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग की है। ये बीजेपी को 5 अगस्त का फैसला नॉर्मलाइज करने में मदद कर रहे हैं। कल जब यहाँ पर ये रेजोल्यूशन की बात उठी तो उमर अब्दुल्ला साहब किरेन रिजिजू के साथ थे। किरेन रिजिजू साहब इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। आफ्टर पासिंग एन एंटी मुस्लिम बिल, ही इज हैंगिंग आउट विद द मुस्लिम चीफ मिनिस्टर। जो ये नॉर्मलाइजेशन की मैसेज पूरे मुसलमानों में सेंस ऑफ डिफीट देने की कोशिश की जा रही है, उसमें इनकी पूरी साठगांठ है बीजेपी के साथ। तो इस साठगांठ को वो एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं? आप तो इल्जाम लगा रहे हैं, उसको खारिज कर रहे हैं सीधे तौर पर। हम तो क्लियरली बोल रहे हैं, जब हमने रेजोल्यूशन लाया तो वो तस्लीम क्यों नहीं करते? देखिए, मुसलमानों की मस्जिदों, जियारतों पर, आज कब्रिस्तानों पे दावा है, तो यहाँ की असेंबली 50 एमएलए होकर रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगी तो किसको मदद कर रहे हैं? देखिए, कल हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी की चीफ हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी जो आप अभी आज कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी के साथ साठगांठ है, हिडन एजेंडा है। तो क्या ये मैसेज को आप आवाम तक पहुंचाने की कोशिश के तौर पर कुछ और कदम उठाएंगे? आवाम को पता है, कश्मीर की आवाम सब जानती है, वो बाखबर है, उनको पता है जब मुसलमानों की मस्जिदों पे दावा था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी का साथ दिया और इस रेजोल्यूशन का साथ नहीं दिया।
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या अलहदा तौर पर आप लोग मीटिंग भी कर सकते हैं इस हवाले से कि आप एक पेज पर इस तरह से दोहरा मेयार मत दिखाइए भाई, दोहरा मेयार मत दिखाइए। आपको अगर वक्फ कानून के खिलाफ खड़े होना है तो खड़े होइए। नहीं, वो बीजेपी के साथ, वो सत्ता चाहते हैं, बीजेपी के साथ चलना चाहते हैं, उनको हुकूमत चाहिए, उनको बीजेपी खुश करना है, वरना कल आप केरल रिजू को रिसीव न करते तो वो तो चाहते हैं बीजेपी को खुश रखना, तो वो हमारा साथ नहीं देंगे। दे हैव प्रेफर्ड टू साइड अगेंस्ट द वक्फ बिल, अगेंस्ट देयर ओन पॉपुलेशन, अगेंस्ट देयर ओन वोटर, अगेंस्ट द कश्मीरी मुस्लिम्स एंड वक्फ इश्यूज, दैट इज क्लियरली एविडेंट ऑफ देयर एक्शंस। तो अभी क्या, क्योंकि अभी देखो ऐवान की कार्रवाई बार बार रखना पड़ रहा था, कल भी हमने देखा था कि अब ऐसे तो फ्रूटफुल तरीके से ऐवान चल नहीं पाएगा ना। ऐवान में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो वक्फ का है, सबसे पहले उस पर बात होगी, रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद ही बाकी मुद्दों पे बात होगी। तो पीडीपी और नेशनल, अभी हमने देखा कि इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया था जिसमें पीडीपी के नेता भी पहुंचे हुए थे। तो इतनी दूरियां क्यों? अगर आप लोग सवाल ये उठता है, आवाम ये आप लोगों से भी पूछती है कि जब एक मुद्दे पर आप सब लोग एक मत हैं तो आखिर ये क्यों अलग अलग चीजें, इतनी दूरियां क्यों? आप बात कर लीजिए ना, बात करके फिर एक मत होकर बात कीजिए। सियासत उसूलों की है और जहाँ मजहब की बात हो, जहाँ वक्फ की बात हो, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, और जो लोग इस पर स्टैंड नहीं लेंगे तो हम उनके साथ। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज कर रही है? बिल्कुल कर रही है, सबको पता है। अगर आप वक्फ में बीजेपी का साथ देंगे तो कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं। वहीदुर रहमान पर्रा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो वहीदुर रहमान पर्रा आज आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले जब अपनी बातों को रख रहे थे तो उन्हें मार्शल्स के जरिए बाहर का रास्ता दिखाया गया, बाहर कर दिया गया। ऐवान में अभी मौजूद नहीं है और वो इल्ज़ाम ये लगाते हुए दिखाई दिए कि एनसी कहती कुछ है, दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है, और हिडन एजेंडा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चला रही है।